वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, जे वो देना जाने से वो लेना भी जाने से। बंदे क्या की करे मरोड़ बता तू छाती ताने से, बंदे क्या की करे मरोड़ बता तू छाती ताने से। ते नहीं दोबारा रे करूँ मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे करूँ मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार किरण का एक तरीका। यूं वेद पुराण पुकारा रे करो मात पिता की सेवा। फिरा थोड़ा सा टेम लिए कार्ड, सब दुख सुख की बतला जाइए रे भाई। लेके कोठड़ी की आड़, बहना ने कितने आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं अनमोल हरियाणा प्रदेश की धड़कन। आप सभी को पता है मैं हरियाणवी कलाकारों से रूबरू कराता हूं। तो आज हम पहुँचे हैं जींद में, तो मैं आपको हरियाणवी कलाकारों से रूबरू कराता हूं। जैसे कि आज हम रामधन गोस्वामी जी के पास में पहुँचे हैं, जो बहुत ही अच्छी आवाज़ के धनी हैं। इन्होंने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया है, आप सबको पता है। ये जो भी आवाज़ बोलते हैं सभी लोगों को दिल को इनकी बात छू जाती है। तो चलिए हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रामधन जी। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिनने आए और आपने समय दिया, और सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से हार्दिक है राम राम। पूरा हरियाणा प्रदेश वैसे तो आपको जानता है जी, क्योंकि इस माँ सरस्वती जी ने आपके जो वरदान दिया आपको, इसलिए आपको पूरा हरियाणा जानता है। लेकिन आप अपने मुख से हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं। आप कहाँ रहते हो, ये सभी परिचय कराना है। मेरा जन्म गांव काकसर में हुआ है, जो कि जिला हिसार में पड़ता है, और कांडाखेड़ी गांव के नज़दीक पड़ता है। कांडाखेड़ी से 2 किलोमीटर लिंक रोड पर पड़ता है मेरा गाँव। तहसील नारनौंद है, और वर्तमान में मेरा रेजिडेंस जींद में ही है। मैं अभी जींद में रह रहा हूँ। और बाकी तो आप सबको बताइए मेरे बारे में। फैमिली में जैसे कि 7 बहनों का मैं भाई हूँ, बड़े भाई हूँ, गाँव में रहते हैं, सारे मैरिड हैं। और मम्मी तो है ही नहीं, आप सबको पता है कि पापा जी हैं, उनकी सेवा में है। बाकी तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगे। बचपन का माहौल, उस टाइम आपने शुरुआत कैसे करी थी, इस लाइन में आप कैसे आए? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया हुआ 10 साल में नहीं है, उनको शौक था गाने का शुरू से ही। वो जैसे गांव में लेडीज़ गाती हैं, उनके साथ जाकर के भजन वगैरह गाती थी। उनको बहुत मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था भजनों की लाइन में। बस उन्हीं से ये लगा लीजिए कि वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली, और बचपन से मुझे शौक रहा है गाने का। बाकी हमारे आस पास में और कोई ऐसा नहीं था कि इस लाइन में पहले से हो। एक हमारे दादाजी हुआ करते थे, ज्ञानी राम जी, वो सतपाल महाराज जी हैं, जो कि द्वार में जिनका प्रेम आश्रम बना हुआ है, उनके मतलब अनुयायी थे। वो भी गाते थे सत्संग वगैरह में। बस ये लगा लीजिए कि उनको देख देख के, और गांव में मतलब मंदिर है, हनुमान मंदिर आज भी है, वहाँ से भी मेरे को प्रेरणा मिली। कि मिस्त्री वगैरह जो थे उस टाइम मंदिर बना के, उनके पास में बैठ के सुनता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि देखो कितना बढ़िया तरीके से गा रहे हैं। यानी कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही, बचपन से ही वहीं से हुआ। और बहुत ही अच्छा मेरा बचपन भक्ति में ही गुजरा है। आज भी जीवन जैसे भक्ति शैली से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और जब तक जीऊँगा तब तक भक्ति शैली से ही जुड़ा होगा। शुरू से ही मेरा यही मोटिव रहा है कि मैं जवान होकर भी और बूढ़ा होकर भी, जब तक भी मेरे सांस रहेंगे, मैं भक्ति लाइन से जुड़ा रहूँगा, समाज के लिए अच्छा करूँगा। और आपने बचपन के लिए पूछा, तो बचपन बहुत ही मेरा आनंदमयी रहा, संगीत में था। आपको याद हो जी, आपने पहला प्रोग्राम कब किया? पहला प्रोग्राम तो देखो मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि स्कूल में जब बाल सभा होती थी, तो मुझे विशेष रूप से मतलब बुलाया जाता था कि भाई रामधन कहाँ बैठा है। तो मैं खड़ा हो जाता था, कि फिर सर बुलाते थे मेरे को, जो प्रिंसिपल सर होते थे, आ गया हो बेटे सुनाओ। तो मैं भजन गाता था बाल सभा में। कई बार कोई टीचर खुश होकर के 10 रुपये दे देते थे, कोई 20 रुपये, तो बड़ी खुशी होती थी उस टाइम। और फिर धीरे धीरे मतलब जागरण लाइन में प्रवेश किया, बहुत अच्छा लगा, जागरण लाइन में आए।
हैं। तो मेरा कहने का भाव ये, मुझे कुछ खास ध्यान नहीं है कि भाई कब मेरी शुरुआत हुई, पहला प्रोग्राम कब हुआ, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि बचपन से मैं इस लाइन में हूँ और आज तक मेरा इसी तरह से बना हुआ है, जैसे बचपन में था और आगे भी इसी तरह से बना रहेगा। आपका ऐसा कौन सा भजन है जिसमें आप पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हो, जिस भजन के कारण जिससे आप पॉपुलर हो गए हो समाज में? देखिए, पॉपुलर तो एक परमात्मा ही है, उनका नाम है पॉपुलर। तो बाकी लोगों ने जो प्रेम आशीर्वाद मुझे दिया, मेरा एक भजन आया था 2017 में बालाजी मूवी चैनल पर, बड़े भाई विजय बालाजी ने जिन उस भजन को रिलीज़ किया था, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। और मेरा सौभाग्य देखिए, एक जिस बिटिया ने पता मेरे यार सुदाम मेरे भाई गणे दिना माया, वो भजन गाया था, उसी की धुन पर मैंने ये भजन लिखा, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। हमने पहले इसका ऑडियो बनाया, फिर वीडियो शूट करके बालाजी मूवी चैनल पर डाला, तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक बार बहादुरगढ़ में जागरण था, लाइव बाबा श्याम का जागरण था, तो जैसे ही उस जागरण में मुझे बुलाया गया तो मैंने पहला भजन यही रखा वहाँ पर, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। और वो इतना ज़बरदस्त गाया गया, प्रभु की कृपा से, माँ सरस्वती की अपार कृपा ऐसी हुई कि वो भजन बहुत ही बढ़िया गाया गया। और बालाजी मूवी चैनल पर जैसे ही वो भजन फिर डाला तो उसका रिस्पॉन्स बहुत गजब का आया। एक ही रात में मतलब कई हज़ार व्यूज़ उसके आए। पहली बार हमने ये चीज़ देखी तो हम बड़े खुश हुए। मेरा कहने का भाव ये है, उस भजन से ही ये सोच लीजिए कि थोड़ी बहुत अगर पहचान मुझे मिली तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। ये मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। और आज मैं कई बार सोचता भी हूँ, मेरे लिए खुशी का विषय है कि वो बेटी आज मेरे साथ काम कर रही है, विकी देशवाल और मैं आज हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। उसका भी चैनल है विकी देशवाल ऑफिशियल, एक मेरा चैनल है रामदेव गोस्वामी ऑफिशियल के नाम से, भजन के चैनल पर यूज होता है, मेरे पे होता है। बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार से भाई है ये परमात्मा की कृपा। उसके बाद तो बहुत सारे भजन आए, बंदे की छाती तान है, जिसको अनिकेत शर्मा मेरा शिष्य है, मेरे पास पढ़ता था, उसने इसको गाया, बड़े अच्छे तरीके से गाया, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ है, बच्चे की आज भी कर रहा है वो। तो और भी बहुत सारे ऐसे भजन आए बालाजी मूवी चैनल पर, आप देखिए एक से एक बहुत अच्छे अच्छे भजन आपको मिलेंगे और आप लोगों की प्रेम आशीर्वाद से उसको संस्कृत करते ही रखते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका ये भजन बहुत मिलियनों में गा था, मैंने देखा था, सबसे आपके जितने भजन है सबसे ज़्यादा ही चला। हमारे दर्शकों को ये गुनगुना कर सुना थोड़ा, जो भजन है जो आपका ये मिलते नहीं ये दोबारा करो माता पिता की सेवा, सुनाना जी चंद लाइनें। हाँ जरूर। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार किरण का एक तरीका, यूं वेद पुराण पुकारा रे करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। आपने लगभग सभी भजन जितने बनाए माता पिता के ऊपर आपने विशेष ध्यान रखा है, लेकिन माता पिता के ऊपर आप भी कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये तो सीधी सी कॉमन सी बात है, माँ बाप के बगैर तो जीवन में समझता हूँ कुछ है ही नहीं। और उन लोगों को तो मैं धरती पर बोझ मानता हूँ जो माता पिता के एहसान को भुला करके अपनी ज़िंदगी को ये सोचते हैं कि भाई बड़ी आराम की ज़िंदगी जी रहे। लानत ऐसे लोगों पर। अरे जिन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा, कुछ लोग जवान होकर के ये कहते हैं कि बस हम ही हैं सब कुछ, माँ बाप को खिला देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, उनका जीना व्यर्थ है। जो लोग माता पिता को दुख देते हैं, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रियल लाइन है, कोई कल्पना नहीं है कि मिलते नहीं दोबारा रह करो माता पिता की सेवा। वास्तव में मानव जीवन एक बार मिलता है और माँ हमें जन्म देती है, पिता इतने कष्ट सह करके हमारे को जवान करते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई इंसान उनको धोखा देता तो इससे कोई बात कोई हो ही नहीं सकती। जैसे कि आज के दिन पर हम देखा हर कलाकार है, कोई भी गौ माता के ऊपर जरूर सॉन्ग बनाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सरकार भी खूब ध्यान दे रही है, खूब गौ माता के ऊपर भी बहुत से नारे लगा रखे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे आज के टाइम में हिंदू धर्म में हमारी गौ माता रोडों पर फिर रही है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कूड़ा कर अपना टाइम पास कर रही है। जैसे भी उसकी दुर्दशा आज के टाइम में बहुत बिगड़ चुकी है। इसके ऊपर भी कुछ लिखा है कि आपने कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ लिखा है जी गौ माता के ऊपर। कोशिश ये भी रहती है कि जितना हम कमाते हैं थोड़ा सा अंश अगर गौ माता के लिए निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बहुत बड़े घराने से तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा मतलब मेरा बिजनेस कोई ऐसा कारोबार तो है नहीं भाई। जैसा मान लो 10 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 2 रुपये गौ माता की उसमें से निकालने की पूरी कोशिश रहती है। और एक मुहिम मैंने चलाई है कि जिस भी जागरण में हम जाते हैं, बालाजी का हो, मैया का हो, कोई भी जागरण हो, उस जागरण के अंदर
हमारी कोशिश रहती है कि एक भजन हम गौ माता के नाम से लगाते हैं और उसकी ये शर्त होती है, कंडीशन हमने रख रखी कि इस भजन के अंदर जितने भी पैसे इनाम स्वरूप आएंगे 10 रुपये 20 50 लाख और जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा हम उस बंदे को सौंप देते हैं जो जागरण करवा रहे हैं। उसको देख करके बोल देते कि ये पैसा आप खुद जा करके गौशाला में दान नहीं करोगे, इनका चारा खरीदो, तूड़ी खरीदो, गुड़ खरीदो, जो भी आपका मन करे उस पैसे को मतलब लगाइए गौ सेवा में, या फिर जैसे चिकित्सालय हैं लोगों के वहाँ जाइए, दवाई वगैरह खरीद करके अपने हाथों से दान करके आइए। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह से अगर हर एक कलाकार गौ माता के लिए सहयोग करे, देखो भाई हम भजन गाने के लिए लोग हमारे को बुलाते हैं, बिल्कुल, अगर वहाँ पर हम 2 पैसे अगर गौ माता के लिए इकट्ठे कर भी लें तो हमारा घटता क्या है, कुछ ना कुछ बढ़िया होता है, धर्म प्रचार होता है, हिंदू धर्म बचेगा, भाई 2 पैसे से गौ माता का पेट भरेगा तो उसकी आत्मा शीश देगी, ठीक है। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा तमाम कलाकार भाइयों से, भाई सारे करा करो ये काम, बहुत ज़रूरी है। एक भजन तो जरूर गाए दिया करो गौ माता के नाम से, जो चढ़ावा जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो गौ सेवा में आप लोग लगाओ, आपसे जाता क्या, कुछ भी नहीं जाता, कुछ ना कुछ प्लस होके आएगा क्योंकि भगवान देखता है, ये देखती है। तो आपने भाई बहन के ऊपर भी लिखे हैं जी काफ़ी भजन, भाई बहन के ऊपर जो आपका भजन सबसे अच्छा रहा थोड़े दिन पहले यार मेरी शादी 1.5 साल हुआ होगा ज़्यादा नहीं, वो भजन कौन सा था जी? 1.5 साल पहले तो हमारा एक भजन आया था, मेरी छोटी सिस्टर ने जिसमें रोल किया है, कोतली की आड़। हाँ जी, बहुत ही अच्छा भजन रहा और 4 चांद लगा दिए मेरी छोटी बहन ने जब उसमें रोल किया। तो कोतली की आड़ आप लोगों ने बड़ा प्रेम आशीर्वाद दिया और उस भजन को। और अभी हाल ही में हमारा एक भजन रिलीज हुआ है रामधन गोस्वामी ऑफिशियल चैनल पर, जिसको मैंने और बिटिया भी धी मिलाया है, नौकरी भाई की, वो भी बहुत अच्छा चला हुआ है। इसी प्रकार से प्रेम आशीर्वाद अगर आप लोग देते रहेंगे तो हमारे अंदर जोश प्रतिभा होश सब कुछ बढ़ता रहेगा। और इसी प्रकार से माँ बाप पर, गऊओं पर, भाई बहनों पर, मतलब अच्छे अच्छे गीत जो है मतलब हम लिखते रहेंगे और गाते रहेंगे, यही हमारा मोटिव है, ये हमारा प्रयास है। कोतली की ओट की चंद लाइनें सुनाना जी। कोतली की आड़, कोतली की आड़ सुना। अरे बीरा थोड़ा सा टेम लिए कार्ड, सब दुख सुख की पचड़ा जाइए रे भाई, लेके कोतली की आड़, बहना लेके आ जाइए। पूरा सॉन्ग सुनने के लिए आप मेरी आवाज़ में भी है और बिटिया भी लिख रहा है, मेरी आवाज़ में ये आपको मिलेगा बालाजी मूवी चैनल पर, और बिटिया की आवाज़ में ये मेरे चैनल पर है रामधन गोस्वामी मूवी चैनल पर, दोनों की आवाज़ में आप इसको सुन सकते हो, बहुत अच्छा बनेगा। जैसे कई बार क्या होती है आज के दिन को क्या कि पब्लिक जो है नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा कैच करती है, कई बार कभी आपके मन में ये नहीं आया क्यों ना कोई डीजे सॉन्ग तैयार किया जाए, कोई ऐसा सॉन्ग तैयार किया जाए कि कई बार हम देखा कितना ही अच्छा भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी पोएम तैयार करें, कुछ भी करो जो समाज को एक नई दिशा दे दो, उस चीज़ के व्यू इतने नहीं आते जितने हम चाहते हैं, लेकिन कोई भी सॉन्ग आता है रातों रात में मिलियनों तक पहुँच जाता है, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना ये है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती। बिल्कुल, कहते हैं जीवन लंबा ना हो करके जीवन बेहतर होना चाहिए। मेरा मानना यही है, बचपन से यही मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं जब तक भी जीऊँगा, जब तक भी गाऊँगा, जब तक समाज में रहूँगा, अच्छा ही करूँगा। अब डीजे का सॉन्ग अगर मैंने कोई कर भी दिया, वो क्या है, वो 10-5 दिन महीना बजेगा, उससे क्या होगा मेरे को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रही पैसे की बात, पैसा सब कुछ नहीं होता, मुझे पता है वो सॉन्ग्स जल्दी हिट होते हैं, व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आते हैं, लेकिन मुझे वो सब नहीं चाहिए। हर एक आदमी के 2 तरीके होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। 2 तरीके होते हैं जीवन जीने के, एक होता है जीवन काटना और एक होता है जीवन जीना। मैं जीवन काटने नहीं आया, मैं जीवन जीने आया हूँ। हालांकि जो कलाकार उस तरह के गाने गा रहे हैं उनको वहाँ आनंद आ रहा है, भाई लो आप आनंद लो जीवन का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो अपनी लाइन में ही आनंद आ रहा है, इसी में आनंद हमें लेना है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि व्यूज आओ ना आओ कोई मायने नहीं रखती ये चीज़, भाई कोई इसको सुनो ना सुनो कोई मायने नहीं रखती, जो भी सुनेगा उसके मुंह से ये जरूर निकलेगा कि वाह क्या बात है, चीज़ बनाइए भाई। लेकिन ये बदमाशी के गाने बंद देखिए, गंदा लिखना क्या है, ये बकवास है टोटली और कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले दिन का विरोध करता था, आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। भाई जो गंदा लिखते हैं उनको कोई हक नहीं है गंदगी पोषण का, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा उनसे भी भाई आप ऐसा मत किया करो, क्योंकि आप उस समाज को ये लेखन, उस समाज को ये गायन दे रहे हो जहाँ पर आपकी बेटी भी, आपकी गान भी है, माँ भी है, सारे गाने हैं जो गंदा लिखे हैं वो पूरा परिवार बैठ के सुन नहीं सकता। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ हमारा गाना मैं गिटे बजा देता हूँ,
गन खरीदूँ को इतना घमंड को नहीं फक्र है, मुझे गर्व है इस बात पर कि माँ सरस्वती ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि कदे इस हाथ में कदे गलत लिखा नहीं है, ना इस वाणी में कदे गलत गाया। मैं तो माँ सरस्वती का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इतना अच्छा वरदान दिया कि कदे समाज का गलत सोच आई नहीं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ मेरे गुरु जी, राष्ट्रीय स्तर के कवि श्री ओम प्रकाश चौहान जी, जो हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि बेटा जब भी कहीं भी आप स्टेज पर जाओ तो वहाँ पर ऐसी चीज़ सुना के आओ जो सब सुन सकें, गंदा मत फेंको। आज करके हरियाणवी कलाकार बेरा ने की बकवास मारेंगे भोकेंगे, अरे कुछ सोच लो समझ लो, तुम कर क्या रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। हरियाणवी संस्कृति ऐसी नहीं थी जिसे हमने बनाया, जिनको हरियाणा चमका दिया, मैंने घूमड़िया मेट कर दिया, बैठा गोल कर दिया इसका आज के कलाकारों ने। मैं छुपाता नहीं, सरेआम बोलता हूँ। या तो कोई चीज़ मेरी शिकायत के दिखा दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे भोकन से क्या होगा, भाई भोकने से कुछ नहीं होता मुझे पता है, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र को मैं कभी बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ वो हरियाणवी कलाकार गंदा बोल करके मेरे समाज को गंदा कर रहे हैं, वहीं उसी समाज का एक हिस्सा मैं भी हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम गंदगी परोसे जाओ, मैं इसमें साफ करूँगा भाई। अपना अधिकार क्षेत्र में कभी नहीं बिगड़ने दूंगा, जितने भी दिन तक जाऊँगा अच्छा ही गाऊँगा और अच्छा ही लिखूँगा। ये मेरा मोटिव है, ये मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा ध्येय है। बिल्कुल, कई बार आपने देखा है जी, कई डाल के सॉन्ग हाँ ठीक से, कई डाल जो जैसा लिखा अपने अपनी मर्जी हो, कोई भजन लिख रहा कोई, लेकिन कोई रिश्ते भी हो, किस रिश्ते को ऊपर कौन सा सॉन्ग बनाना चाहिए। जैसे जीजा साड़ी है, देवर भाभी, ठीक से ऐसे रिश्ते इनमें हंसी मजाक चलते हैं, लेकिन कई बार क्या है गाँव के गाँव में भी गाना बना दिया जाए कि पड़ोस वाली छोरी नो, फलाना पाना वाली छोरी नो, मतलब इस तरह के जब हमारे हरियाणा में सॉन्ग आवा है, वो हिट भी हुआ है, उनके ऊपर क्या कहना चाहो आप? कोई हिट नहीं मानता मैं, ये हिट नहीं है, ये गंदगी है और कुछ भी नहीं है। मैं सरेआम कहता हूँ बिल्कुल गंदगी है ये। देखो आपने जीजा साड़ी की बात की, जीजा साड़ी है, देवर भाभी है, ये ऐसे रिश्ते हैं, इनको श्रृंगार रस में हम ढाल सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है अगर हमको परोसते हैं तो एक पर्दा होता है, लेकिन आजकल के राइटर मैन को कोई राइटर नहीं है, ये बकवास है, इनको मैं राइटर मानता ही नहीं, जिनको यही पता नहीं श्रृंगार रस होता क्या। ऐसे उल्लू के पट्टे बैठे हैं भाई, लाडो ने नु या मेरी गर्लफ्रेंड है, और मूर्खों को कौन समझाए कि लाडो शब्द है क्या, उनको पता ही नहीं है इस चीज का, लाडो की परिभाषा क्या है। हम बेटी को लाडो बोलते हैं, बाण को बोलते हैं, और वो मूर्ख अंधे हैं, अकल के अंधे हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड हमारी लाडो। पड़ोस में छोरी है, हमारे गाँव की जो छोरी होगा हमारी बेटी बाण होती है, बांट के, अरे ये पड़ोस की पड़ोस में गलत करने की सोचते हैं, फिर यूँ कहेंगे ये तो हरियाणा का शेर है, ये तो हरियाणा का न्यू है, ये तो चढ़ गया, कड़े चढ़ गया कि बिजली का खंभा पर चढ़ गया, नाश कर दिया हमने, तो कोई कुछ नहीं चढ़ रहा, बकवासबाजी है। मैं इन गाना को हिट नहीं मानता, बकवास मानता हूँ टोटली। अच्छा काम करो तो अच्छा खुआया जाएगा भाई, माड़े हो तो भाई माड़े खुआओगे, ना मैं किसी से डरता। खुले शब्दों में निंदा करता हूँ कि आप लोग गलत कर रहे हो, हरियाणवी कलाकार जो गंदा लिख रहे हैं, गंदा नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे हरियाणवी कलाकार से, कुछ भाई से हैं बहुत बढ़िया करने लग रहे हैं, करते रहना बढ़िया, किसी की आलोचना से मत डरना, अच्छा करो जब तक भी करो बस। क्योंकि कहते हैं कि सूर्य तो उदय हुए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हैं जब सूरज उगे ना सुनते रहो, सूरज का क्या फर्क पड़ा है, उसी प्रकार से मन में भी घनघरे कहे जावे हैं कि भाई तू बेशक भाषण दे जा, कुछ नहीं करता भाई, बेशक ना पढ़ो, मैं अपना अधिकार करके दूंगा, दोबारा यह बात रिपीट करता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है और इसी प्रकार से मैं लग रहा हूँ। बिल्कुल, आपका एक भजन हो रहा था जी, बताओ बंदे क्यों छाती ताना है, ये भजन आपने, जैसे आप कोई भी भजन लिखते हो, मतलब किस चीज़ को टॉपिक के ऊपर देख के भजन लिखते हो, जैसे ये लिखा है आपने भजन, ये किस चीज़, कैसे माहौल को देखकर आप, जैसे कोई भी राइटर है कोई भी हो, वो एक माहौल देखता है, कैसा माहौल आज के टाइम में, लेकिन वो किस तरह से भजन लिखा, आपने क्या देखा आज के माहौल में? ये एक सत्य घटना पर आधारित भजन है। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, ये कोई कल्पना नहीं है, असली बात है। हाँ जी, एक बार हम किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, गाँव का नाम मुझे ध्यान नहीं है। हाँ जी, हमारे जो साजिंदे हैं वो गाड़ी से उतर के चले गए, असली बात है। हाँ जी, मैं अकेला गाड़ी में रह गया, मेरे को ना भरम हो गया, हाँ जी, तो भाई राम तो जबरदस्त कलाकार है, बिल्कुल बढ़िया बोलता है, मन्ना डरता किसी का सूत्रा भी है, लिखा भी है, गाँव कहने का मतलब मेरे घमंड हो गया। एकदम से परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा होगी, मेरे मुँह से दो लाइनें एक दिन निकली, जब देना जाना से वो लेना भी जाने से, क्या की करे मरोड़ बता कि छाती ताना एकदम चलना आ गया, तुम ओ हो बात कुछ होती है। फटक लागी, घर आने के बाद नींद नहीं आई, काफ़ी टाइम खा कर रात में परमात्मा ने ऐसा भजन लिखवाया, ये पूरा का पूरा भजन तैयार हुआ। ये कोई भजन नहीं मानता, ये मेरे जीवन का मतलब एक ऐसा अनुभव है जो शायद किसी का जैसे की आवाज़ के मैं झूठ बोलता हूँ, ये कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है। और ये भजन मतलब मैंने अपने ऊपर ही लिखा था, और ये तो सोचा भी नहीं था कि लोग इतना प्यारा आशीर्वाद दे देंगे, और 4 चांद लगा दिए बेकार निकेतन में। बहुत ही बढ़िया गाया, जैसा उसने गाया मैं तो ऐसा कभी गा भी नहीं सकता। बहुत प्यारी आवाज़ मतलब बच्चे ने इस भजन को दी है,
दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की करे। और जनता जनार्दन का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस भजन को इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया। इस भजन ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं भेजा। इस भजन की वजह से मैंने तो कभी जज का मुँह भी नहीं देखा था। इस तरह के भजन गा गा के लोगों ने मतलब इतनी बार बार की थी शायद हमारी तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रेम आशीर्वाद लोगों का मिलता है तो जीवन में आनंद आनंद है। ये बताइए क्यों छाती ताने से क्या की तरह में इसकी और चंद लाइन बताना जी। हाँ, जे वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, जे वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, बंदे क्या की करे मरूर बता तू छाती ताने से, बंदे क्या की करे मरूर बता तू छाती ताने से। ये फुल अगर आपने गाना सुनना है तो इसका आनंद आप निकेश शर्मा की आवाज़ में लें। बालाजी मूवी चैनल पर हमारा ये भजन है, आप उसे जरूर देखें। बहुत ही बढ़िया गाया है, तो कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त गाया है। बिल्कुल जी, रामधन गोस्वामी जी ने जो कहा है जो लेना दान जाने से वो देना भी जाने से, यह बात बिल्कुल सही है। 100 की 100 बात है। जो देश का है तो वो ले भी इसका है, चाहे हम ऊपर आएगी भगवान की तरफ लेकर चलना बात रहे, चाहे आज का दिन लोगों के व्यवहार भी काफ़ी गिर चुके हैं। बात व्यवहारिक हुआ तो यहाँ पर भी लोग पैसे किसी के ले हैं तो देना जल्दी नाम को लेना किसी के पैसे देने का, तो यह बात आड़े भी है। जो किसी बंधन है अगर पैसे देश का है वो ले भी इसका है, चाहे वो आप आड़े कर ले। अगर आड़े नहीं देश का तो अपन आग के ऊपर जाकर उसका जो है अपना करना पड़ेगा, उसका भुगतान क्या करना चाहिए। आड़े नहीं अगली पीढ़ी में चाहे ऊपर अपन उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जी हम बात करा अपने माँ बाप को पूरी बात चल रही थी, इतने अपने अच्छे भजन लिखे हैं और काफ़ी और भी काफ़ी संस्थाएं काफ़ी ध्यान दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह पर जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या मानना है? देखिए ऐसा है, आज का परिवेश ऐसा हो चुका है, आज तो अपने आप में बचा दो। सबसे बड़ी बात तो क्या है, गंदगी चारों तरफ फैल रही है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई मेरी बहनों, आप अपने आप को ठीक रखना। 2 आदमी ठीक हो जाओ ना, सिर्फ 2 आदमी, बिल्कुल जी, संसार बहुत बड़ा है। मेरी पर्सनल थ्योरी है, अगर सिर्फ 2 आदमी ठीक हो जाए तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। कौन कौन? एक आप, एक मैं, बिल्कुल जी। और एक आदमी अगर इस बात ना लागू करें तो सारी दुनिया कवर हो जाएगी इसी बात। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे भजन, अच्छे विचार हमारे लिए नहीं है, वो तो दूसरों के लिए हैं। यही कारण है कि आज समाज के अंदर इतना कुछ होते हुए, इतना प्रयास करते हुए भी जगह जगह पर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, असर तो पड़ा है। इसी बात मैं जो भजन लिख रहा हूँ माँ बाप से, इतने फ़ोन, इतने कॉल्स आते हैं मेरे पास, इतने मैसेजेज आते हैं कि भाई साहब आपने तुम्हारा घर बसा दिया, मैंने तो दे रहा है घंटा माँ बाप की ज़िंदगी करवा रहा, रोंदे पावा है लोग फोन पर। पूरा मतलब ये महसूस होता है कि कमाल है भाई, इतना असर हो रहा है। और यही कारण है कि मतलब भाई लोग सुधर रहे हैं तो हम और भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो मैं जाए तो बार बार एक हमारी हाथी कलाकार जी अच्छा न्यू सारे कदम उठाए के बढ़िया तरीके कर रहे हैं, मैं सुन करती स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग और कुछ नहीं है, स्वर्ग यही है कि समभाव से सभी जिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिखना लिखना बस जीवन में कुछ और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि फायदा है वो काम होगा भाई मुख मराम कुछ का कोई फायदा नहीं है। तो रियल जीवन है, अपने आप को इस प्रकार से पेश कीजिए कि लोग आपको उदाहरण के लिए पेश करेंगे, तो फलाना ही उदाहरण चाहिए, वो है जीवन। बिल्कुल। एक चीज़ और देखने में मिली है, अब बस स्टैंड में चले जाओ या पेट्रोल पंप पर देख चले जाओ या कहीं भी जाओ आना, इस तरह के पर्चे ला के पाओ है, पोस्टर बैनर टांग दे लोग, सिद्ध गुरु बंगाली फलाना झगड़ा बोला, रिश्ते करवाए पति पत्नी में हनुमान जादू टोने से छुटकारा। ये क्या चल रहा है कि 2100 रुपये में, क्या 2100 रुपये में अगर किसी के घर बसा है तो क्या इसमें ठीक से गलत क्या सिस्टम है जी? ये सिस्टम है दुकानदारी। हाँ जी, टोटल बकवास, पाखंड, आडम्बर, दिखावा और कुछ भी नहीं है। कोई मान ले चैलेंज करता होना। हाँ जी, नंबर नोट करें आप मेरा, रामधन गोस्वामी, मेरा नंबर फ़ोन नंबर नोट कर लो, 99 910 51 392, 99 910 51 392। जो नु कहता हो तेरे मैं भूतनी छोड़ दी, तेरा मैं गाल गाल दूँ, तेरा मैं न्यू कर दूँ, तेरा नाश कर दूँ, फलाना कर दूँ, तेरा न्यू कर दूँगा, वो कर दूँगा। आप इस नंबर को नोट करें और मेरे करके दिखाइए ये करते हुए। अरे मूर्ख इंसान है, उस परम पिता परमात्मा से बड़े हो क्या तुम? किसी को नहीं पता अगले पल होना क्या है। खुद अपना ही कौन करेगा, आपका दोनों भाई बतला रहा है, सही बात। न्यू कौन दे रहा भाई, आप कितने दिन के हो या क्या मिनट का मैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ये तो बड़े बड़े पिता कह रहे तो कॉमन सी बात है, किसी को पता ही नहीं है अगले पल होना क्या है, और ये दावा करते हैं कि हम न्यू कर जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ढोंगियों पाखंडियों से जो ये कहते हैं
कि मैं ऐसे कर दूंगा, पति पत्नी का अनबन ठीक कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 नोटबंदी करी थी मोदी जी ने, बिल्कुल जी। न्यू लाइन में लग गया था भाई नोट बदलवाने खातर। जब तने न्यू बेरा था कि तेरे का नोट बदली करेगा भाई मोदी, तू पहले जाके बैंक में अपने नोट बदलवा लेंगे। सही बात है जी। पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं, क्या क्या बताऊँ, बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं आती, तुम पहले क्यों नहीं बताते ऐसा होगा। तुम खुद एक के बारे में बता दिला, मैं लाठी लेके बैठूंगा तो है और जो सानू कहना हमने भविष्य नु हल्ला बजे पूछूंगा बता तेरे लाठी लागेगी नहीं लागेगी, जे उनको गानी लागेगी बीमार हुए कोई ना, और जे उनको गानी भाई कौन लागेगा दो करेगा। तो कहने का भाव ये है, ये नकली बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है, बकवास है, टोटली कुछ नहीं है, इनके झांसियां मारने की जरूरत नहीं। पति पत्नी की अनबन ठीक होगी, आपस में समझौता करो बैठ के तरीके है। जब तो पति पत्नी की अनबन ठीक हो सके है, और कराया कराया जो शब्द है ये एकदम बकवास है। कोई किसी का नहीं करवाना, मेरे करके दिखा दो, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं है, ये बकवास है टोटली। इन चीज़ों में दिमाग खराब ना करा करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो लिखो, अपने बालकों का ध्यान रखो, अपने परिवार समाज को बढ़िया तरीके से बिठा के समझाओ, बस यही है सारे जीवन का सार, बाकी तो सब दिखावा है और कुछ नहीं। बिल्कुल जी। मैंने भी आपका एक भजन और सुना था, मान ली कोई 2 भाई हो है या 3 हो, उनके एक बाण भी हो है, उसका हक हक पर कोई रोड़ा है, तो आपका उस बाण का भी एक बताया जाए कि घर में अक्सर। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए आज के टाइम में भी बाण भाई के मुकदमे चल रहे हैं, कई जगह देखने मिली है, बाण हक मांग है, कई जगह में मिलता को नहीं। मान लो कुछ आप क्या मानो इसना बाण का हक उसके जमीन में हो सबको नहीं होता है। कई लोग भी कहते हैं कि छोरी बह दी, छोरी का बह पछाड़ कोई हक नहीं, छोरी जाओ बाद अपना घर बसाओ, अपना काम चलाओ, इसके बारे में आप क्या मान लीजिए। देखो ऐसा है, माता पिता की जितनी संतान होती है सब बराबर का है, और ये तो गलत नीति है, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। जमीन जायदाद फलाना टिकटा ये चीज़ बटगी वो हो गया, क्या है बंटवारा, किस चीज़ का बंटवारा कर रहे हो आप लोग, प्रेम का प्यार का बंटवारा कर रहे हो आप लोग, क्यों देख रहे हो जमीन जायदाद को। मैं तुमको छोरी बढ़िया हो और उन्होंने तो भाई बढ़िया हो, क्या करेगी जमीन, कुछ भी मायने नहीं रखती। क्या वो लोग नहीं धरती के ऊपर जिनके खाने दाने भी उनके बाण भाई का प्यार को नहीं, उनका भी तो प्यार है। लेकिन मूर्ख है वो भाई और मूर्ख है वो बाण जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़िया पर भी केस करते फिर एक दूसरे पे। महाराज में दूसरे को उदाहरण देना, मेरे साथ बाण जाम 2 भाई साथ हमारे 1% भी रोड़ा मेरे जमीन के सिर बढ़ाई किले कदे किसी बाण नाचते ही गया, अरे भाई था भाई मतलब यह चीज़ देते हो ना, हमारा कोई रोड़ा आपसी। मेरे श्री राम प्रभु जैसे मेरे बड़े भाई हैं और मेरी सारी बाण माया वर्गी मेरे तो बड़ी है, तो प्रेम तो बनाना बना है। और क्यों को मैं दिखावा कर रहा हूँ, कदे कोई आगे भी देख लियो, गाँव का अक्सर में पूछ लियो और जीन में रहूँ रेजिडेंस देख लियो मेरा यारों तो रोड करूँ, कभी आगे देखना, दिखावा नहीं है मेरा कहने का मतलब। फिर हुआ लाइन आर्डर रिपीट होगी भाई, अपने आप को इस तरीके से पेश करोगी, लोग तक के लोग उदाहरण देख भी आती है। तो मैं उन बाण से भी उन भाइयों से प्रार्थना करूँगा, ये बंटवारा तो हम जमीन का नहीं, जो बंटवारा तो आप लोग अपने प्रेम का कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। माँ बाप तो सब ने बराबर देखना तो सही है, लेकिन हम गलत नीतियों के कारण पट जाते हैं, ये गलत है। इसमें जबान की गलती है, चबाई की गलती, दोषी है। आपका लगभग वीडियो देखी है कि हर प्रोग्राम में आप एक बात और कहो कि मैं जगराता नहीं जागृति करता हूँ, तो इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है जी। आप हर बात के लिए आपकी हो चाहे आपका 5 मिनट का भजन हो, XYZ कितने प्रोग्राम पर जा रहे हो, आपका यो शब्द यो डायलॉग आप जरूर कहो, मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे जिसमें। देखो एक तो होता है जगराता, रात को जगाना, और एक वो है जागृति करना। जागृति का मतलब हो लोगों को जगाना, तो हम रात जगाने को जानते, सिर्फ आ जा बाबा खा जा ना जा दो जा उठ जा रुक जा पी जा, क्या है ये जागरण है, आप टाइम पास कर रहे हो। 4 लुगाई खड़ी होगी नाचने में, जगराता है क्या है, आप लोग टाइम पास कर रहे हो, ये मनोरंजन घर भी उसका है, बुफर में गाने लाकर नाची जाओ, ये जागरण नहीं है। जागरण जागृति क्या है, लोगों को अगर मान लो इंसान के अंदर 3 बुराइयां हैं और आपके गाए हुए भजनों से अगर उसने एक बुराई भी त्याग दी ना, तुम सोच ले तू सही है, और ना तो तुम थूक बिलो का है, कोई गाना नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर कोशिश ये रहती है कि भाई सिर्फ नचाओ कुदाओ, नाचो कूदो, नाटका कोई नहीं, नचाओ कुदाओ घर ना जाओ, वो जागरण नहीं है, वो एक बकवास है, वो आपका टाइम पास है, वो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आप वहाँ पर नाचो कूदो भी, थोड़ी देर मनोरंजन भी करो, लेकिन उसके बाद आप जो आपका मेन मकसद है वो होना चाहिए जागृति का, यानी कि कोई बात इसी सुना के आओ जिसकी वजह से अगला दिन में दिमाग में दिल में मुँह ठेस लगा जो होगा वो तो ठीक है यार। जैसे माता पिता के बारे में है, बाण बेटियाँ के बारे में, गौवा के बारे में, समाज के बारे में, फौजी भाइयों के बारे में, किसान के बारे में, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको अगर हम मान लो वहाँ पर बैठ करके उस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो गारंटी है 100 आमत गणेंगे। जब 5% लोग अगर ये गल्ला की ना, तो सोच ले तेरा गाना सफल है ना, तो भाई ढोल की ठाई कोई फायदा नहीं उस चीज़ का है। सही बात। तो जागृति का मतलब मेरा यही है कि जहाँ भी मैं तो जब भी
कितने भी जाऊँगा, जब तक जाऊँगा तो जागृति करके आऊँगा भाई। भले ही किसी ने पसंद आओ ना आओ, और कोई भी प्रोग्राम बुक करवाना हो तो पहले खोल हुआ करो भाई, मैं अपने हिसाब से गाऊँगा। अच्छी चीज़ें जिन्हें पसंद आओ तो कर लिए, और जिन्होंने सोचता हो सारे रहते भाई मेरी काली ताड़ियाँ भाई आज जा पापा विज्ञा पापा गाओगा, और लुगाइया में भाई भूत नहीं आऊँगी बाल खोल के, तो भाई मेरा मन करता लगता होगा। थोड़ी बहुत देर तो मनोरंजन हो जाए, अगर सारी रात की किसी ने देखी आ गई और गलत देख लिया मुझे तो सारे फन है बकवास है, अच्छा करो अच्छा गाओ, तो यही कहना चाहता हूँ, यही मेरी जागृति है। तो मैं कई बार एक बात हो रही भी है, मैं अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक नहीं करूँगा लेकिन पूछूंगा जरूर। आज के टाइम में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो 16 साल तक लेकर और 25 साल तक के हमारे युवा जवान आदि हैं, युवा बालक इसमें वहाँ बहन उनके सर पर के भूत सवार हो रहे हैं। ये जो भजन नहीं सुनते बहन, ये कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं या हटका हो रहे हैं, इन नौजवानों को ऊपर, युवा पीढ़ी के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, अंकुश तो किसी के ऊपर लगाया नहीं जा सकता। हाँ जी, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आना आखिरी में उदय है, उनका अगर पानी ने फूल कलर बना है, बिल्कुल जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है वो कभी बदलती नहीं है। परिवेश धीरे धीरे जैसे मतलब समय के हिसाब से बदलता रहता है, कभी बिल्कुल दौर आ गया, कभी ये दौर आ गया, लेकिन घूम फिर के आखिरी में आना उड़े पड़ेगा। जो आज के युवा हैं तब तक थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे तो वो खुद नहीं सोचेंगे, वो बात तो सही है यार। बिल्कुल दादा लक्ष्मी चंद जी मांगराम जी जैसे पुराने कवि हुए हैं, 100 साल पहले वो बात कही तो आज असली होता है, उनका एक्सपीरियंस था, उनको ज्ञान था, जब भी तुमने वो बात कही है बिल्कुल जब भी सच्ची होने लगी तो वो परमात्मा की बहुत नजदीक थे। तो मेरा कहने का भाव ये है भाई, कितने भी गाँव रुचि में भी कर लो आज, लेकिन आखिरी में भाइयों आना ये सच है। तो जो कई बार और देखने में मिला है, मतलब जगह जगह मतलब माँ जो फलाने की वो माता आ रही है, आज नुआरी है, मतलब उनको ऊपर की कर मैंने आपने पहले भी गई थी, लेकिन यार लोग आज का दिन अंधविश्वास में बहुत घना चल रहा है। तो पहले भी मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्यों कई डाल के समर्थक हूँ, कोई किसी का फंसा गीता कर जी जीवन में बिता रहे हैं, उनके ऊपर हो जी कुछ नहीं, बकवास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को कुछ भी, ना किसी ने माता दी ना किसी ने बांधा भाई, सब बालक ना की बकवास करते हैं, किससे में कुछ भी नहीं आता। ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई वो साबित करता हो एक बार दहे का दिलवाई तो बिना को ना दे बताओ, उसमें दिव्य के लेना हो, इतनी सस्ती होगी किसी वाली उसको मैं बढ़ेगी। अगर अनुमान जिया नहीं इतना टीम है कि वो फलाना में बढ़िया पाओगा, बताओ। अरे मूर्खो, तुम भगवान किसी के अंदर आते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना कि भाई देशभक्त जो भगत सिंह जी थे उसमें भारत माता बढ़ गई, मैंने तो कभी नहीं सुनी ये सही बात है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि मीराबाई कृष्ण भगवान के पीछे इतने पागल थी, मीरा कृष्ण बढ़ गया और वो बाल खेला ना चलना, ऐसा नहीं है, ये मजाक है देवी देवताओं का। आप मेरा भजन जरूर सुनना, एक बालाजी मूवी चैनल पर है, मैंने अपनी आवाज़ में गाया है, दिया मजाक बना भगवान का हम कैसे हिंदुस्तानी, और ढोंगी और पाखंडी बनकर करने लाग रहे नादानी। ये भजन आप सुनना, अपने आप सारी फोन भूल जाएगी, और गारंटी है किसी के अंदर कुछ नहीं आता। ये आडंबर दिखावा हिंदू धर्म का मजाक है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बस ये देखो सरकार वैसे खिलाड़ियों को कोई ना कोई छूट दे है, मान ली अगर किसी का बाप गवर्नमेंट जॉब पर है या फौज में है, उस बच्चे ने भी कुछ ना कुछ 5% कुछ ना कुछ छूट मिलती है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना करते हो कि हर आदमी, क्योंकि लॉकडाउन में लगभग सबके प्रोग्राम नहीं हो पाए, क्यों कलाकारी की भी अपनी लाइफ होती जिंदगी होती है, कलाकारी का तो अपना पैसा हो जाएगा कि कलाकारी के माध्यम से कुछ अपना आजीविका चलाना चाहिए। आप सरकार से कुछ ये भी कहना चाहते हो जी कि सरकार जो कलाकारों की तरफ भी विशेष ध्यान दे? देखो भाई कहने की क्या बात है, तो उनको खुद भी देख लीजिए, जब हर एक आदमी का उन्होंने ध्यान है तो कलाकारों का भी होना चाहिए। जैसी किसी बात है तो मैं से यही करूँगा कि भाई सोचेंगे तो बहुत बढ़िया है, अब ना सोचेंगे तो अपना गुजारा हो ही रहा है। सीधी सी बात है भाई, परमात्मा सब में खाना दे है। और या तो भाई जमा सीधी दिखने लग रही है, सरकार ने लॉकडाउन में सबको कुछ न कुछ दिया है, लेकिन एक कलाकार तो उठा लिखा है जो जमाए छेड़िया ही नहीं, तो वह घनी कहने की जरूरत है नहीं भाई, कि मैं करेंगे तो ठीक से ना तो सही बैठे हैं। कई बार एक बात करा कलाकार की लाइन में, अपना हरियाणा के जितने भी भजन कलाकार है, क्यों आप डीजे सॉन्ग वाले का जिक्र कौन करते, क्यों कहते हैं आप अगर गाना का नाम लेवांगे ना उसमें भी अपन शर्म आओगी, कोई इंटरव्यू भी कौन देख सका अपना, इस तरह के सॉन्ग है जी। लेकिन अब बात करा भजना में, आपने इस टाइम पर किस किस के भजन अच्छे लगते हैं जी? बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे जो बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्री नरेंद्र कौशिक जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। भक्त रामदास जी जो कि परमात्मा को प्यारे हो गए, और रागनियों की दुनिया में थे मास्टर शक्ति जी, मास्टर जी, बहुत सारे हैं, कितने के नाम ले, मतलब जो बहुत ही अच्छा गाते हैं। श्याम जगत के भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारे हैं। मैं मतलब तुलना नहीं कर सकता किसी के साथ, और ना ही नाम गिना सकता। असंख्य लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिनसे प्रेरणा मिलती है। और भी बहुत सारे हैं, किस किस के नाम ले तो वो कहा करेंगे
थोड़ी कहने घड़ी समझी, बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे कलाकारी लाइन में हर रोज में दो चार कोई ना कोई नए बंदे आने लगे हैं जी, जो जिनके आप सीनियर हो, जो आपके छोटे भाई हैं, वो भी नई लाइन में आना चाहते हैं या आना चाहो, उन्हें किस बात का ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर उनको आप किस सलाह देना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा भाई, मैं तो अच्छा गाओगा। हाँ जी। जो ये बदमाशी वाले गाने तुम गाओ हो, फिर नहीं तारी पेंट के ऊपर जो डट रही है, फिर तारा कोई सहयोग नहीं हुआ, बेचारी अपना तुम पकड़े नहीं बेल्ट पर डट रही है, ऊपर डट रही है, जान का फाका नहीं है, उनके पत्ती बोर चला दूँ, गोली चला दूँ, फलाना कर दूँ, 11 खातर मुँह कर दूँ, नू कर दूँ, हमारा 11 खातर तो कर देगा तू, काम घर अभी पूछ लिया, अगर माँ बाप उन्हें के चल रहा है, चाकू मार दूँगा, 11 खातर तलवार मार दूँगा, घर मन मानना माँ बेचारी गिलास के लगन था चीज की और लाए गए बकवास कर है, फिर कोठी बनवा दूँ, फलानी जगह नू करवा दूँ, वो करवा दूँ, मन माँ घर खा लड़ाएगा ना, गाँव करते ही बढ़ जाए झूठी बोरा हम कुछ नहीं दे रहे, कोई गाने नहीं है, बकवास है। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अच्छा करो और अच्छा ही गाओ, अच्छा लिखो, बस यही मेरा निवेदन भी है और यही मेरी सलाह भी है छोटे भाइयों से। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को कोई ना कोई एक नई सलाह देगी। बस नई सलाह मेरी तरफ से यही है कि जब तक जियो आनंद में जियो, क्योंकि मेरे गुरुजी राष्ट्रीय स्तर के कवि श्री ओम प्रकाश चौहान जी एक ही बात मुझे समझाते हैं कि सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए, सीख जीने की कला जीवन सजाना चाहिए और आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो कोशिश यही रहेगी भाई, जब तक भी जिएंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए अच्छा करते रहेंगे, पूरा समाज हमारा है। जब तक भी जिए आप लोग भी, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, कोई भी काम ऐसा मत करो यहाँ से जाने के बाद दुनिया में को ठीक कर गिरान, बल्कि ऐसा काम करके जाओ कि लोग उनका है कि भाई कमाल बंदा था, कि हमेशा नाम अमर रहे भगत सिंह जी की तरह, राजगुरु सुखदेव और भी क्रांतिकारी जो जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अलग अलग फील्ड में बहुत सारे वीर योद्धा पैदा, उनकी तरह कुछ करके दिखाओ, तो यहाँ समाज में आने का फायदा है। ना तो जीव जंतु पशु पक्षी रूप बन खड़े आवा है, वो कोई जीवन नहीं है। इंसान बन के आए हो तो इंसानियत की मिसाल पेश करो, तभी आपके जीने का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ जी, आज सभी दर्शकों को बताता हूँ अपना सौभाग्य मानते कि रामधन गोस्वामी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ मेरे को। तो जी अपना बात करें विधि जायसवाल की, विधि जायसवाल के साथ में आपका पहला भजन कौन सा रहा? मेरा पहला भजन विधि बिटिया के साथ आया था, बालाजी मूवी पर दादा की फिल्म। अच्छा जी। हाँ, बहुत ही कई मस्त बातों ने दिया, बहुत अच्छा आज भी चला हुआ है। और उसके बाद तो बहुत सारे भजन आए, और हमारे पर्सनल चैनल भी चल रहे हैं दोनों के, इंडिया का भी है विधि जायसवाल के नाम से, मेरा अपना भी है रामधन गोस्वामी के नाम से। एक हफ्ते में एक भजन या गीत तो हम डाल ही देते हैं, वीडियो या ऑडियो जैसा भी चल रहा है। और प्रार्थना करना चाहूँगा दर्शकों से भी, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल, बड़ा धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं करे हैं भाई, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल। इसी चीज़ पाऊँगी सारा कुंबा बैठ के देखा करो, ये होते हैं देखने की चीज़ तो, और उनका ये देखना जो बंदा गावा। तो मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि पूरी फैमिली को बैठ कर दिखाने के लिए ऐसे ऐसे भजन हम अपलोड करते हैं। रामधन गोस्वामी ऑफिशियल विधि जायसवाल ऑफिशियल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और जिस चैनल पर मेरा जो इंटरव्यू आया है अनमोल हरियाणा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने छोटे भाई का चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी, मैं तो आप सभी दर्शकों को अंत में यही कहना चाहूँगा कि रामधन गोस्वामी जी एक ऐसे इंसान हैं जो माँ बेटी और बहन भाई इकट्ठे बैठकर कोई भी चीज़ सुन सके हैं। यानी लगभग समाज में गंदी चीज़ ऐसे सॉन्ग चल रहे हैं, अगर गाल में डीजे बाजन लग रहा तो भाई, अगर बहन कोई भी काम करने लग गया तो भाई के ऑटोमेटिक गर्दन नीचे हो जाए। वो हालांकि वो इकट्ठे बैठ के नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी गली में डीजे बाजन लग रहा है, फिर भी ऑटोमेटिक हमें शर्म आवा ऐसे सॉन्ग सुन देने। लेकिन मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक रामधन जी ऐसे जिनके एक एक बोल लोगों के दिलों को छू जाए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ रामधन गोस्वामी जी का, रामधन गोस्वामी ऑफिशियल चैनल है रामधन जी का, जल्दी से जल्दी चैनल। आज भी एक नया भजन आया है, क्या नाम है जब? दो दिन की जिंदगी। 2 दिन की जिंदगी। गाना तो बाद में सुनेंगे, सबसे पहले क्या है टाइटल देखकर ही पता चल जाता है कि इस बंदा में कितना पानी चाहिए, कौन बंदा कितना पानी में है। तो लिए मैं सभी से बात जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि रामधन गोस्वामी जी ऑफिशियल चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। और जैसे आपने अब तक रामधन जी को साथ दिया, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। जय हरियाणा, जय हरियाणा।